हाउ टू स्टडी, ये इतना मुश्किल सवाल है कि हर कोई इसका जवाब ढूंढना चाहता है। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्लास के अंदर एक बच्चा होता है जो पढ़ाई में बिल्कुल ज़ीरो होता है। और एक दिन सर आते हैं और उससे पूछते हैं कि बच्चे चलो खड़े हो, जो जो कल सबक पढ़ा था वो सुनाओ। अब वो बच्चा क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं लेता था, तो वो नहीं सुना पाता। और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। एक दफ़ा फिर सर उसे खड़ा करते हैं एंड वो नहीं सुना पाता। तो इसी तरह उनका पूरा साल ख़त्म हो जाता है और उसके बोर्ड्स के पेपर आ जाते हैं। और सारे बच्चे पेपर दे देते हैं। तो रिज़ल्ट वाला दिन होता है। तो रिज़ल्ट वाले दिन हर कोई अपना रिज़ल्ट देखने के लिए बेताब बैठा होता है कि एकदम रिज़ल्ट आना शुरू होता है और सारे बच्चे पास हो जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। तो सब अपने टॉपर को फ़ोन करते हैं कि यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने टॉप किया होगा। मगर यहाँ पर क्या कि टॉपर रो रहा होता है कि यार इस दफ़ा मेरा टॉप नहीं हुआ, कोई और है, कोई और है। अब हर कोई हैरान होता है, यार ये नया टॉपर कौन आया। तो जब टॉपर लिस्ट में देखा जाता है तो सबसे पहला नंबर किसका होता है? उसी बच्चे का। हाँ बिल्कुल सही, जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता। तो उसने कैसे पढ़ा, इस सब का आंसर आज इसी वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट, हम पढ़ना शुरू कैसे करें। पहली चीज़, सिर्फ ये एक माइंड सेट का गेम है। अगर आपने सोच लिया कि आपने पढ़ना है तो आप पढ़ोगे। बिल्कुल इसी तरह जस्ट क्लोज योर आइज़ एंड इमेजिन कि आप पढ़ रहे हो। ये बिल्कुल काम करता है। यस यस यस, ये काम करेगा। चले एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको भूख लगी और आप आंखें बंद करके सिर्फ खाने का सोचें तो आपके मुंह में पानी आता है ना, और आपको महसूस करते हो कि जैसे आप कुछ खाने लगे हो। बिल्कुल इसी तरह जब आप कुछ भी कर रहे हो, दोस्तों के साथ खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ आंखें बंद करो और सोचो कि आप एक रिलैक्स रूम में बैठे हो और अपने स्टडी टेबल पर बैठ कर रिलैक्स मूड में पढ़ रहे हो। बिल्कुल आपके अंदर आपका माइंड एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जो आप पढ़ते वक्त रिलीज़ होता था। तो इससे आप पढ़ना शुरू कर दोगे। यस, ये वर्क करता है। पढ़ने का दिखावा करें जी। अब आपने ऐसे करना है कि अपनी बुक्स पकड़नी है और अपने मामा पापा बहन भाई या किसी के पास भी जाना है, उनको कहना है कि यार मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और ऐसा प्रिटेंड करना है और ऐसा शो करना है कि आप आज बहुत ज़्यादा पढ़ोगे। सही बात है, ये भी वर्क करता है। यस यस यस। चलें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने किसी दोस्त से मिलना है तो आप उसको फॉर्मल लैंग्वेज या आम तरीके से बात करो। अगर आपको कोई परवाह नहीं होगी कि आपने क्या कपड़े पहने हैं, आपने जो घर में कपड़े पहने होंगे आप उन्हीं के साथ उससे मिलोगे। मगर अगर आपने किसी बड़े इंसान को मिलना है तो आप उसके सामने कपड़े अच्छे करके जाओगे। आप उसको अच्छा बनने की कोशिश करोगे कि मेरे अंदर कोई खामी ये ढूंढ ना ले, या मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो इसी तरह जब हम इस काम पर वर्क कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले ये शो करना होता है कि हम बहुत अच्छे हैं। इसी तरह जब आप पढ़ने के बारे में ये लोगों को शो करवाएंगे तो आपके अंदर से आपका माइंड करेगा चल यार कुछ पढ़ ही लेते हैं। अच्छा ठीक है, हम पढ़ते हैं, मगर हम फिर कितना पढ़ें, ये वो सवाल है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर ये है कि आप पहले दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़ें। जी जी, सिर्फ 15 मिनट, घबराना नहीं है। चलें इसको समझते हैं। अगर हम कोई गेम खेलें तो हमारा पहला मिशन बहुत ही आसान होता है। कि आपने कभी सोचा कि इसकी क्या वजह होगी? इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हम उस गेम से बोर ना हो जाएं। और जैसे जैसे हम मिशन बढ़ाते जाते हमारा मिशन मुश्किल से मुश्किल होते आते हैं। इसीलिए मान लें कि ये आज आपका पहला दिन था और आज आपने 15 मिनट पढ़ा। अगले दिन आप इसको आधे घंटे में लेके जाएंगे और इसी तरह आप इसको 45 मिनट तक लेके जाएंगे। और जब आपकी 15 मिनट से 45 मिनट की आदत बन जाएगी तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं, मगर हम कैसे पढ़ें, हमें टाइम कैसे पता चलेगा? तो हाँ, इसके लिए आप अपना मोबाइल पकड़ें और उसके अंदर एक ऐप है। आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ से TIDE टाइड ऐप डाउनलोड करें और उस पर अपना टाइमर सेट करें सिर्फ 15 मिनट का, और उसको अपने सामने रख दें और टाइमर को स्टार्ट कर दें। जैसे ही आप टाइमर को स्टार्ट करेंगे तो वो 15 मिनट स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे और आपने सिर्फ इस 15 मिनट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। लेकिन सर यहाँ पर एक मसला है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब हम उसका क्या करें, क्योंकि मोबाइल है तो बार बार डिस्ट्रैक्शन आएगी। तो इसका हल मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपने टाइड ओपन कर ली है तो सेटिंग्स में जाएं, वहाँ पर इमर्सिव मोड होगा, वहाँ पर ओपन कर दें। इससे क्या होगा कि ये आपको होम पेज पर नहीं जाने देगा और कोई भी नोटिफिकेशन आपके टाइम पूरा होने तक आप तक नहीं आएंगी और आप मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन से सेव हो जाएंगे। लेकिन सर जो आपने स्टार्ट में कहानी सुनाई थी उसका और इन बातों का क्या रिलेशन है? तो मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो उस लड़के ने अप्लाई की। सिर्फ 1 महीना, पेपरों के आखिरी महीने में उस बच्चे ने ये अप्लाई की और उसने टॉप किया। जी बिल्कुल। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 15 मिनट पढ़ने के बाद आपने अपनी बुक को बंद करना है। मोबाइल पे टाइमर ख़त्म हो गया है, मोबाइल को साइड पे रखें, बुक को क्लोज करें एंड क्लोज योर आइज़, और सिर्फ 1-2 मिनट का आंखें बंद करें और फिर उठ जाएं अपनी जगह से।
और ब्रेक जितनी चाहें ले सकते हैं। और अगर आपने दिन में 1, 2 या 3 दफ़ा भी 15-15 मिनट के आपने स्पेल्स कर लिए तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। सर, जो आप बता रहे हैं क्या ये कोई मेथड है कि बस आप ऐसे ही बता रहे हैं? जी जी, ये बिल्कुल एक मेथड है। ये मेथड पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है इसको। ये उस बच्चे ने यूज़ किया था। अब इस टेक्निक में होता क्या है, ये टेक्निक कहती है कि अगर आप कुछ टाइम के लिए लाइक 15 या 25 मिनट या कुछ टाइम के लिए एक स्पेसिफिक काम करते हो तो आपका एनर्जी लेवल आहिस्ता 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 गिरने लगता है। एंड जब आप ब्रेक ले लेते हो और उसके बाद दोबारा वो शुरू करते हो तो आपका एनर्जी लेवल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। और इस टेक्निक का दूसरा फ़ायदा ये है कि आपने अपना सिर्फ फोकस काम 15 मिनट ही करना है। आपको एक पूरा चैप्टर या पूरी बुक नहीं पढ़नी है। आपने सिर्फ 15 मिनट में जितना पढ़ा गया सिर्फ उतना ही पढ़ना है और ये रियली अमेजिंग है। आखिर में मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि जो किसी की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। और लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे और हमारी दूसरी ब्रांचेस पर हमें फॉलो करें। किसी भी सवाल के जवाब के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में रब्ता करना होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।